नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जेआरसी बरेली लखनऊ संभाग से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरे द्वारा कुछ वीडियो जारी किए गए हैं टैली में वार्षिक लेखा किस तरीके से तैयार करें। तो मुझे लगता है कि जो मेरे द्वारा वीडियो जारी किए गए हैं उनसे जो भी हमारे गैर शैक्षिक कार्मिक हैं उन सभी को काफ़ी सहायता प्राप्त हो रही होगी, उससे काफ़ी लोगों को मदद मिल रही होगी। तो इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे एक छोटे से प्रयास से जो भी हमारे गैर शैक्षिक कार्मिक हैं उनको काफ़ी मदद मिल रही है। तो दोस्तों, मुझे कुछ पता चला है कि जैसे कि जो टैली में पीएम श्री की एंट्री करने में लोगों को जो भी हमारे मित्र हैं उनको समस्या आ रही है कि टैली में पीएम श्री की एंट्री किस तरीके से करें, एनुअल अकाउंट में कैसे उसका टैली में एनुअल अकाउंट किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि पीएम श्री की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी हमने एक्सपेंडिचर किए हैं, उनकी एंट्री हम कैसे करें। जो भी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है जहाँ पे पीएम श्री स्कीम रन हो रही है, तो जो पीएम श्री के अंडर में रिकरिंग नॉन रिकरिंग जो खर्चे हैं उनकी हम एंट्री किस तरीके से करें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि हम टैली में पीएम श्री की एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं और एनुअल अकाउंट किस तरीके से इसमें बना सकते हैं पीएम श्री का। तो दोस्तों, मैं टैली पर जाने से पहले सबसे पहले मैंने ओनली पीएम श्री का ही ये मैनुअल एनुअल अकाउंट तैयार किया है, जो कि मेरे स्कूल का है। ये मीन्स जो भी इसमें ट्रांजैक्शंस हैं वो मेरे स्कूल की हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें मैंने कुछ चीज़ें ओपनिंग बैलेंसेस रखे हैं। शेड्यूल 1 में क्यों मैंने ओपनिंग बैलेंस रखा है, पिछले साल का क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग, क्योंकि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल कॉर्पस फंड में शिफ्ट होता है। और जो टैली है मेरे पास जो ऑफलाइन टैली है ये, इसमें भी ओपनिंग बैलेंसेस डले हुए हैं, इसलिए मैंने इसमें शेड्यूल 1 में ओपनिंग बैलेंस रखे हैं, शेड्यूल 4 में रखे हैं, शेड्यूल 3 में रखे हैं, शेड्यूल 7 में और शेड्यूल 8 में ओपनिंग बैलेंसेस रखे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिखा देता हूँ। ये देखिए, शेड्यूल 1 का जो ओपनिंग बैलेंस है ये है 66,02344। फिर आते हैं शेड्यूल 3 की तरफ। शेड्यूल 3 का जो ओपनिंग बैलेंस है, वो जो प्रोविज़न है वो है, जो भी पिछले साल का प्रोविज़न है वो यहाँ पर रखा गया है। अब आते हैं शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 4 में जो मैंने एक कॉन्सोलिडेट ये मेरा पूरा, क्योंकि मुझे ओपनिंग बैलेंसेस मैच करने हैं, तो मैंने जो टोटल एक्सपेंडिचर है एक ही हेड में, जो भी मेरी असेट्स है एक, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक ही हेड में ये खर्च हुआ है अमाउंट, जबकि ये अलग अलग हेड्स का है, अलग अलग फंड का है, वीवीएन का। लेकिन अभी मैंने फिलहाल इसको क्या किया है कि इसको एसएफ में ही एंटर कर दिया है, सेम इंटेंजिबल असेट्स में भी, और इसकी जो डेप्रिसिएशन है और इंटेंजिबल असेट्स की जो डेप्रिसिएशन है उसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है। शेड्यूल 7 में ये मेरा एसएफ का क्लोजिंग बैलेंस था, तो ये मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया ताकि ये रिसिप्ट में चला जाए, और पेमेंट भी मैंने सेम अमाउंट रखा है, मैंने एसएफ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई है। और शेड्यूल 8 में मेरा शायद कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये देखिए कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। जो स्कूल फंड का ओपनिंग बैलेंस मैंने रखा है, वो जो भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस था वो मैंने रखा है यहाँ पर, और पेमेंट भी मैंने सेम रखा है, तो मेरी कोई इसमें ट्रांजैक्शन नहीं है। अब बात करते हैं पीएम श्री की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस तरीके से हमें करनी है। अभी मैं मैनुअल अकाउंट पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मुझे 2 इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई थी जिनका टोटल 30,16,429 है। ये मुझे बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। ये जो भी हमने पेमेंट किया है उसका टीडीएस है, जीएसटी या टीडीएस जो भी हमने डिडक्ट किया है, ये टोटल रिसिप्ट साइड हमारी हो गई इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला करके 30,50,190। अब आ जाते हैं दोस्तों पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में जो ये एक्सपेंडिचर है 37,47,895, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिकरिंग का एक्सपेंडिचर है, मेरा ये रिकरिंग का एक्सपेंडिचर है। दूसरा, ये जो 6,81,554 है, ये हमारा क्या है, जो हमने इंटरेक्टिव पैनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स परचेज किए, ये उसका
एक्सपेंडिचर है, मीन्स नॉन रिकरिंग खर्चा। ये रिकरिंग खर्चा है रिवेन्यू, ये नॉन रिकरिंग खर्चा है कैपिटल। सेम इंसिनरेटर और सैनिटरी वेंडिंग मशीन का भी ये खर्चा है। अब कंस्ट्रक्शन एजेंसी को जो हमने फंड जमा कराया है ये उसका अमाउंट है, यहाँ पर 5 लाख का एडवांस हमने कंस्ट्रक्शन एजेंसी को पे किया है। सेम वही कि जो TDS या GST जो भी हमने डिडक्ट किया था पेमेंट साइड में, ताकि हमारी जो लायबिलिटी है वो जीरो हो जाए स्टेचुरी लायबिलिटी हेड की। और जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो 4,65,007 है। ये मेरी रिसिप्ट पेमेंट है R&P स्पेसिफिक प्लान की। यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया और ये मेरा यहाँ पर ये मैच कर गया है। अब जो हमने परचेज किया कंप्यूटर पेरिफेरल और ये इंसिनरेटर वेंडिंग मशीन, ये हमारे शेड्यूल 4 का जो स्पेसिफिक प्लान है वहाँ पर ये अमाउंट चले गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आ गए हैं। इसमें ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं थे, ये हमारा एडिशन ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। सेम डेप्रीशिएशन में भी ओपनिंग बैलेंसेस कुछ नहीं थे बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये इस साल में इसका डेप्रीशिएशन ऐड हुआ है। अब जब आप जाएंगे बैलेंस शीट पर तो ये देखिए रिसिप्ट पेमेंट एंटर करते के साथ यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं शेड्यूल 4 में, ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं यहाँ पर। जब आप बैलेंस शीट पे जाएंगे तो ये देखिए बैलेंस शीट मेरी मैच कर गई है रिसिप्ट पेमेंट एंटर करने से। अब आते हैं दोस्तों टैली की तरफ। अब टैली में हमें किस तरीके से एंट्री करनी है इस बारे में हम चर्चा करें। ये तो था हमारा मैनुअल एनुअल अकाउंट PMCD का कि हमने किस तरीके से इसको तैयार किया है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी टैली लॉगिन है क्लाउड, जो भी टैली है क्लाउड पर उसको हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपने क्लाउड पर जाने के बाद टैली में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद मैं आपको जो बैलेंस शीट है इस अकाउंट की वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो शेड्यूल 1 था कैपिटल कॉर्पस फंड, उसका ओपनिंग बैलेंस ये था। तो अभी मेरा कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस यही आ रहा है, मींस अभी तक इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए। सेम लायबिलिटी में 35 लाख था, शेड्यूल 3 35 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, अभी इसमें भी कोई ट्रांजैक्शन हमारी नहीं हुई है। ये देखिए असेट्स शेड्यूल 4 ए में देखते हैं, क्योंकि जो डी है इसका शेड्यूल 4D है, उसमें इसे स्पेसिफिक मैनुअल एनुअल अकाउंट में ऐड हो चुका है, हमें ओनली ये देखना है। तो यहाँ पर गए, ये देखिए 2722971 2722971 172222696 172222696 ये डेप्रीशिएशन। सेम इंटेंजिबल असेट्स 106265 106265 21253 जो डेप्रीशिएशन इंटेंजिबल असेट्स का 21253 मींस इसमें अभी हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। सेम बैंक में का भी जो क्लोजिंग है, जो ओपनिंग बैलेंस है इस साल का, वो 10,257 है। तो अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें अपने क्लाउड पे लॉगिन करने के बाद अपनी टैली में लॉगिन करना होगा। टैली में लॉगिन करने के बाद हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हमें F6 प्रेस करना होगा रिसिप्ट, क्योंकि वो ग्रांट हमें रिसीव हुई है, पहले हमें ग्रांट रिसीव्ड हुई है। तो मैं यहाँ पर जो R&P है स्पेसिफिक ग्रांट का, उस पर चलते हैं। ये अभी जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, जो आपकी स्कूल फंड की कंपनी में ये ट्रांजैक्शन हमें स्कूल फंड की कंपनी में ही करनी है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, अभी आप जो टैली क्लाउड पर है वहाँ पर PMCD का अकाउंट तैयार कर दिया गया है, बैंक अकाउंट PMCD के नाम से तैयार कर दिया गया है। अभी मैं ये सारा प्रोसेस जो ऑफलाइन टैली का मेरे पास सॉफ्टवेयर है उसमें मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन में नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ मेरी एंट्रियाँ कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल सेम एंट्रियाँ ही वहाँ पर करनी है।
तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक का जो भी है, हमारा पूरा ट्रांजैक्शन एज एक PMCD का अकाउंट किसी भी एक बैंक अकाउंट को मान लेते हैं। तो मैं जैसे कि यहाँ पर चलता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ देखिए अभी इसमें कोई बैलेंस नहीं है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें एक हेड सर्च करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अदर स्पेसिफिक ग्रांट विज NAP ATL इसके लाभ PMCD सभी स्पेसिफिक ग्रांट में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें करना होगा NAEP में हमें क्या करना होगा, अदर स्पेसिफिक ग्रांट NAP ATL एक्सेट्रा शेड्यूल 3A, क्योंकि ये जो है, ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है, ये हमारी शेड्यूल 3A की है। जो भी इसकी लायबिलिटी है, अगर आप देखेंगे मैनुअल एनुअल अकाउंट में, जब आप शेड्यूल 3A देखेंगे तो वहाँ पे इसकी सारी लायबिलिटी शो होती है। क्या हमें फंड रिसीव हुआ, क्या ट्रांजैक्शन हुआ, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, कितना हमारा बैलेंस अनयूटिलाइज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ये देखिए, ये हमें फंड रिसीव हुआ, ये शेड्यूल 3A है, अनयूटिलाइज ग्रांट, ये बैंक इंटरेस्ट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये क्लोजिंग बैलेंस बैंक अकाउंट का, और यही हमारी अनयूटिलाइज ग्रांट अगले सेशन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर भी हमें वही करना होगा, अदर स्पेसिफिक ग्रांट NAP ATL एक्सेट्रा शेड्यूल 3A, इसको लेंगे। इसमें जैसे जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट आपको आई है फर्स्ट और सेकंड 25% करके, उस तरीके से आप इसकी एंट्री करनी होगी। और लेकिन मैं यहाँ पर एक ही साथ मान के चलता हूँ, ये मुझे एक ही इंस्टॉलमेंट में इतना फंड मुझे रिसीव हुआ है, तो 30,16,429 एंटर किया। एंटर करने के बाद इस एंट्री को नरेशन डालने के बाद, और जिस डेट को आपको वो फंड रिसीव हुआ है वो डेट यहाँ पर भी वाउचर में भी लेना होगा, और जो यह जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट है वहाँ पर भी आपको ये लेना होगा। स्टेटमेंट इसमें कुछ आ नहीं रहा है तो नोट एप्लीकेबल कर देते हैं। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम एरियस हेडक्वार्टर फॉर अंडर PMCD स्कीम, ये नरेशन, और इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। ये एंट्री सेव हो गई। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी हमारी CC है, स्पेसिफिक प्लान की जो भी ग्रांट्स है, वो हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी हैं जब तक कि वो हमारी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो जाती है। तो हमें क्या करना होगा, जो ये फंड हमें रिसीव हुआ है जनरल वाउचर के थ्रू, सेम डे इसको अनयूटिलाइज CC स्पेसिफिक ग्रांट के हेड में हमें लेना होगा, वहाँ पर क्रेडिट करना होगा। डेबिट, जो NAP का हेड हुआ था इसको हमें डेबिट करना होगा वहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना होगा, F7 प्रेस करना होगा। जनरल वाउचर में गए, यहाँ पे DR डेबिट हमें करना, क्या करना होगा, NAP जिस हेड में हमने वो क्रेडिट किया था फंड, तो यहाँ पे 30,16,429 एंटर किया। ये हमारा जो हेड है लेजर है, ये जीरो हो गया। क्यों, अगर हम इस बैलेंस को जीरो नहीं करेंगे तो ये जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में स्पेशल जनरल एंट्री लगाने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम जाएंगे तो ये बैलेंसेज आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और हमें नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल अकाउंट बनाने में समस्या आ सकती है, हमारे जो भी बैलेंस शीट मैच करने में हमें समस्या आ सकती है। तो जब इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें CR करना होगा, अनयूटिलाइज्ड CC स्पेसिफिक ग्रांट शेड्यूल 3A। इस हेड में क्या करना होगा, जो भी हमारी लास्ट में स्पेशल जनरल वाउचर की, इस हेड में हम क्यों ले रहे हैं, जो भी हमारी लास्ट में स्पेशल जनरल वाउचर की एंट्री लगेगी, जो भी एडजस्टमेंट होगा हमारा इसमें होगा। और जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए अनयूटिलाइज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेसिफिक ग्रांट, वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मीन जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। तो इस एंट्री को नरेशन, ये हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री की, एंटर किया और सेव कर दिया। अब क्या होता है दोस्तों, सपोज केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो 5 लाख रुपए हैं वो कंस्ट्रक्शन एजेंसी को, जहाँ पे भी सैंक्शन ऑर्डर केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा जारी कर दिए गए, तो उनके द्वारा MES CPW जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको 5 लाख रुपए की ग्रांट एडवांस एडवांस ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, F5 प्रेस करना होगा। F5 प्रेस करने के बाद पेमेंट वाउचर में जाएंगे। पेमेंट वाउचर में जाने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेंगे, जहाँ पे हमें वो फंड रिसीव हुआ है जिस बैंक में, और यहाँ पे हमें डालना होगा कंस्ट्रक्शन एजेंसी। तो हमें ये लेना होगा एडवांस डिपॉजिट विद कंस्ट्रक्शन एजेंसी
फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। यहाँ पे भी ये देखें, डिपॉजिट विद कंस्ट्रक्शन एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीसी वाला ले रहे हैं क्योंकि क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स में ये जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम ये वाला हेड ले रहे हैं। एंटर किया। एंटर करने के बाद इस एंट्री को जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो हमने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये सभी ट्रांजैक्शंस में दोस्तों 31 मार्च में ही कर रहा हूँ, लेकिन आपको जिस डेट में आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उस डेट में आपको एंट्री करनी होगी टैली में। नरेशन चेक नंबर XYZ टू SBI फॉर एडवांस टू कंस्ट्रक्शन एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वोकेशनल लैब। ये नरेशन डाला, एंटर किया और इस एंट्री को हमने कर दिया सेव। अब क्या करना होगा दोस्तों, ये जो 5 लाख रुपए है ये हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी हमारी वोकेशनल लैब कंस्ट्रक्ट होनी है उसके लिए गया है। तो उससे क्या होगा, ये हमारी एक तरीके से कैपिटल में ये हमारा खर्चा बुक होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, F7 में जाना होगा। F7 में जाने के बाद DR लास्ट टाइम हमने जनरल वाउचर में क्या किया, DR हमें यहाँ पे करना होगा अनयूटिलाइज्ड CCA स्पेसिफिक ग्रांट। इस हेड को हमें DR करना होगा और इसमें से 5 लाख रुपए हमें क्या करना होगा, सेम डे जिस डेट को हमने ट्रांजैक्शन की है कंस्ट्रक्शन, सेम डे 5 लाख रुपए हमें यहाँ से और CR कर देना होगा इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर शेड्यूल 3rd डे, यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर शेड्यूल 3rd डे। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा 5 लाख है उससे हमारी एक असेट्स तैयार होगी, हमारा जो भी वोकेशनल लैब तैयार होगी और वो कैपिटल के लिए हमारा खर्चा है। तो इसके लिए ये मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ से 5 लाख रुपीज़ माइनस हो गया और इधर हमारा ऐड हो गया। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नरेशन डालेंगे और इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे 30 लाख का फंड रिसीव हुआ था। अब मुझे इस पर 31 मार्च को या पूरे साल में टोटल 11,367 का हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो इसके लिए क्या करना होगा, F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पर लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंटरेस्ट। इसमें हमें कौन सा हेड लेना होगा, इसमें हमें ये वाला हेड लेना होगा 15405 CCA एंड स्पेसिफिक ग्रांट इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट। मीन्स जो भी CCA या स्पेसिफिक ग्रांट के लिए हमने बैंक अकाउंट खुलवाया है उस पर जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो वाला ही हेड हमें यहाँ लेना होगा। अगर हम जो भी रेगुलर हेड अपना स्कूल फंड में लेते हैं वो हेड लेंगे तो जो हमारा CCA ग्रांट का जो भी स्पेसिफिक ग्रांट का PM3 का जो भी हमारा बैंक इंटरेस्ट है वो वहाँ पर मर्ज हो जाएगा और फिर उसको मतलब रिकनसाइल करने में या फिर टैली मैनुअल अकाउंट बनाने में समस्या आ सकती है। तो हमें 15405 वाला ही हेड लेना है जो कि इसका रिलेटिव हेड है। एंटर किया, ये हमें बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया। यहाँ पे ये डेट मैं सभी एंट्री 31 को ही कर रहा हूँ। नरेशन डालेंगे, एंटर करके इस एंट्री को कर देंगे सेव। अब क्या है दोस्तों, अब हमें सपोज ये हमारी यहाँ पर एंट्रियाँ हो गई हैं, हम चलते हैं R&P स्पेसिफिक ग्रांट की जो भी R&P है वहाँ पर चलते हैं। ये हमारा ये हमें फंड भी रिसीव कर लिया हमने, ये वाला भी हमने क्या कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है। 5 लाख रुपए हमने कंस्ट्रक्शन एजेंसी को भी पे कर दिया और इसकी हमने एडजस्टमेंट एंट्री भी हमने कर ली है। अब क्या होता है दोस्तों, हमने कुछ रिकरिंग खर्चा किया या नॉन रिकरिंग खर्चा किया, उस पर हमने बैंक इंटरेस्ट ये TDS और GST भी हमने डिडक्ट किया। तो इसके लिए देखिए एंट्री करने के लिए 2 तरीके हैं। F5 पर प्रेस करके पेमेंट वाउचर पे गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिया और यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें करना होगा रिवेन्यू। यहाँ पे हमें करना होगा यूटिलाइज फॉर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें जो हमें अमाउंट लेना होगा इसमें हमें ग्रॉस अमाउंट लेना होगा। मीन्स जैसे हम कंजर्वेंसी की जो पेमेंट करते हैं
उसमें जो उसका पेमेंट करते हैं उसमें उसका TDS भी हम डिडक्ट करते हैं, तो हम उसका जो अमाउंट है उसका ग्रोस अमाउंट जो भी आ रहा है वो वहाँ पर उसके हेड में बुक करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं हमने एक ही ट्रांजेक्शन की है 13,47,895 की, तो 13,47,895 की एक ट्रांजेक्शन की है, ये हमारा यहाँ पर ऐड हो गया है, मीन्स इस हेड में हमारा ये बुक हो गया है 13,47,895। यहाँ पर भी हमारा इस हेड में इतना ही अमाउंट है। अब दूसरा क्या है कि सपोज जो जिस एजेंसी को भी या जिस फंड को भी हमने पेमेंट किया उसकी पेमेंट से हमने GST TDS जो भी हमें डिडक्ट करना था वो हमारा 22,394 का हमारा डिडक्शन था। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्टैच्यूअरी लायबिलिटी का एक हेड है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद 22,394 को एक तरीके से माइनस फिगर में अगर हम डालेंगे तो ये देखिए जो ग्रोस अमाउंट में से ये फिगर माइनस होकर और नेट पेमेंट जो उसको जा रहा है चेक के थ्रू वो यहाँ पर आ जाएगा। एक एंट्री तो इसके इस तरीके से करते हैं। दूसरी एंट्री क्या है, जनरल वाउचर के थ्रू। इसके लिए क्या करना होगा, मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ, जनरल वाउचर में गए। जनरल वाउचर में जाने के बाद फ्रेश एंट्री दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जनरल वाउचर में गए, डेबिट मीन्स किस हेड में वो खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है वो हमारा कहाँ पर, रिकरिंग खर्चा हो रहा है इस वाले हेड में, NAPCCA ग्रांट जो भी है इस हेड में हमारा खर्चा हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमारा TDS कितने का है, 22,394 रुपये का है, तो हमें यहाँ पर लेना होगा रिवेन्यू, क्योंकि ये रिवेन्यू का खर्चा हम मान के चल रहे हैं कि हमने जो टोटल TDS डिडक्ट किया है वो रिवेन्यू की पेमेंट से ही किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से नहीं किया है, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर जैसे जैसे जिस एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू में है तो रिवेन्यू में आपका TDS या GST आपका बनता है तो वो डिडक्ट करना है, अगर कैपिटल में बनता है तो कैपिटल में भी आपको डिडक्ट करना है। तो रिवेन्यू में गए, रिवेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा यूटिलाइज फॉर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो डेबिट करना है 22,394 रुपये, ये यहाँ पर एंटर, मीन्स ये 22,394 रुपये यहाँ पर ये ऐड हो गया है और स्टेचुअरी लायबिलिटी में भी ये क्रेडिट हो गया है। इसको एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद नरेशन डालेंगे और इस एंट्री को कर देंगे सेव। अब आते हैं पेमेंट की तरफ। जब हम उस फंड को सपोज पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर पे आना होगा और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे और इस हेड में हमें क्या लेना होगा, वही रिवेन्यू यूटिलाइज फॉर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शेड्यूल 3 है, इसको लिया और इसको लेने देखिए इसमें 22,394 का खर्चा पहले बुक हो चुका है। तो हमें क्या करना होगा, इस वाले अमाउंट से इस वाले अमाउंट को माइनस करना होगा ताकि यहाँ पर नेट जो भी है नेट अमाउंट आ जाए, जो नेट अमाउंट हम जो भी रिलेटेड फर्म है, जो भी रेस्पेक्टिव फर्म है उसको पे कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ओल्ड सी कैलकुलेटर टैली में ओपन किया, 1347895 माइनस 22394 किया, एंटर किया। ये देखिए वहाँ पर भी जब मैंने पेमेंट वाउचर में एंट्री की थी तो वहाँ पर भी यही अमाउंट आ रहा था नेट पेमेंट का। इस अमाउंट में से स्टेचुअरी लायबिलिटी 22,394 माइनस करने के बाद ये अमाउंट वहाँ पर पेमेंट वाउचर में आ रहा था और अभी भी वही अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। तो दूसरी एंट्री आपको इस तरीके से करनी है, लेकिन मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको दूसरी ही जो दूसरे नंबर की एंट्री है जनरल वाउचर के थ्रू, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भी निर्देशित किया गया कि जो भी आप लायबिलिटीज़ डिडक्ट कर रहे हैं उसको आप जनरल वाउचर के थ्रू, जो भी TDS डिडक्ट कर रहे हैं वो जनरल वाउचर के थ्रू ही आपको लेना होगा। तो इसको एंट्री को एंटर करेंगे और ये देखिए इसमें इंस्ट्रूमेंट नंबर जो चेक नंबर है एंटर करेंगे और नरेशन इसको जो भी डाल दें। ये देखिए यहाँ पर हमारा इस हेड में 13,47,895 बुक हो चुका है। नरेशन डाल के एंट्री को कर देंगे सेव। ये हमारा हो गया रिकरिंग खर्चा, रिवेन्यू का खर्चा हमारा हो गया। अब क्या है दोस्तों, अब हम आते हैं नीचे नॉन रिकरिंग खर्चा, मीन्स जो भी हमारी असेट्स हमने परचेज की है उस खर्चे पे हम आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सपोज मैं ये मान के चलता हूँ जो 6,81,554 रुपये हैं ये हमने डेस्कटॉप और जो भी हमारा क्या कहते हैं इंटरेक्टिव पैनल हमने परचेज किए हैं उसमें हमने ये खर्चा खर्च किया है, उस हेड में हमने ये खर्च किया है। और मैं मान के चलता हूँ कि मैंने एक साथ ही पेमेंट कर दिया, एक ही
साथ पेमेंट कर दिया और 31 मार्च को ही मैंने पेमेंट किया। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जिस डेट को आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है उस डेट को आपको ये एंट्रियाँ बुक करनी है। तो अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या लेना होगा, कंप्यूटर पेरिफेरल। कंप्यूटर पेरिफेरल कौन सा, ये वाला 20707 स्पेसिफिक ग्रांट, क्योंकि ये जो हमारी असेट्स क्रिएट हो रही है ये हमारे स्पेसिफिक ग्रांट के फंड से क्रिएट हो रही है, तो हमें इसी का ही रेस्पेक्टिव हेड हमें लेना होगा। ये हमारी असेट वहाँ से क्रिएट हो रही है, उस फंड से क्रिएट हो रही है, तो यही हमें लेना होगा। यहाँ पर एंटर किया 681554 एंटर करेंगे, और मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने एक ही चेक से एक ही आरटीजीएस से दोनों पेमेंट किए हैं। तो अब आते हैं अदर फिक्स्ड असेट्स की तरफ। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर अदर फिक्स्ड असेट्स में सर्च करता हूँ, इसमें भी सेम वही अदर फिक्स्ड असेट्स स्पेसिफिक ग्रांट, क्योंकि ये स्पेसिफिक ग्रांट का फंड से हमने हमारी असेट क्रिएट हो रही है। तो इसको एंटर किया, कितने का है ये 33340 एंटर किया। एंटर करने के बाद जब आप देखेंगे 714894 714894 ये यहाँ पे टोटल ये ट्रांजैक्शन हो गई। नरेशन इंस्ट्रूमेंट नंबर, डेट, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, नरेशन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। अब क्या है दोस्तों, ये हमारी ट्रांजैक्शन, अब हमने जो ये 22,394 रुपये डिडक्ट किया था, अब हमें इसको बैंक को भेजना है, ताकि ये हमारे 10 के थ्रू ये जो रेस्पेक्टिव जो भी इनकम टैक्स, जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर ये अमाउंट जमा हो जाए। ये हमारा पेमेंट में भी हमें शो कर रहा है, और ये हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो जाए। एक तरीके से ये हमारी लायबिलिटी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे टाइप करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेचुअरी लायबिलिटी। ये देखिए अभी ये हमारा क्रेडिट में शो कर रहा है, मींस अभी इतनी लायबिलिटी हमारे पास है, तो हमें ये लायबिलिटी पे करनी है। 22394 एंटर किया। ये देखिए ये हेड हमारा, ये बैलेंस इसके 0 हो गए। एंटर करने के बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर जिस चेक से भी हम पे कर रहे हैं, नरेशन डालेंगे और एंट्री को हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई कंप्लीट। यहाँ पर जो भी यहाँ से यहाँ तक की हमारी ट्रांजैक्शन थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए आपको एक बार बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। यहाँ से बाहर आते हैं, ये देखिए बैलेंस शीट पर गए। बैलेंस शीट में जब आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वो जो स्पेसिफिक या सीसी ग्रांट है वो हमारी एक तरीके से लायबिलिटी है, वो जब तक यूटिलाइज नहीं होगी वो हमारी लायबिलिटी स्टैंड करती रहेगी। अब इसमें क्या था, ये 30,27,796 की हमें ये फंड रिसीव हुआ था, प्लस इसमें हमारा क्या था, बैंक का इंटरेस्ट था, प्लस ये 5 लाख का क्या है जो हमने कैपिटल असेट तैयार किए वो हो गया। इसमें हमारा जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारा माइनस होने के बाद जो भी बैलेंस बचता है वो इस अमाउंट में ऐड होके यहाँ पर आ गया है। अब जब आप फिक्स्ड असेट्स में जाएंगे, फिक्स्ड असेट्स में जा करके देखें दोस्तों, यहाँ पर टेंजिबल असेट्स में स्पेसिफिक ग्रांट में जब आप देखेंगे ये हमारी यहाँ पर असेट्स भी यहाँ पर जुड़ गई हैं। ये हमारी जो असेट्स हमने परचेज की थी ये जुड़ गई हैं, लेकिन अभी क्या है, इस साल के लिए इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगी है। तो इसको एस्केप करेंगे। यहाँ पे जब नीचे आएंगे लोन एंड एडवांसेज में, तो इसमें क्या करना होगा, ये देखिए जो हमने कंस्ट्रक्शन एजेंसी को अमाउंट पे किया था वो हमारा यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद हमें क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे दोबारा, और जो हमारी डेप्रिसिएशन है उस साल की वो हमें उस पर लगानी होगी। तो इसके लिए मैं शेड्यूल 4 मैनुअल एनुअल अकाउंट का जो शेड्यूल 4 है वहाँ पर हम चलते हैं। स्पेसिफिक ग्रांट का जो शेड्यूल 4 है वहाँ पर चलते हैं। 4A, इसमें इस साल की भी हमें डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें अपनी बैलेंस शीट इसके अकॉर्डिंग मैनुअल अकाउंट के अकॉर्डिंग मैच करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी इस साल असेट क्रिएट हुई हैं उन पर हम सबसे पहले अपनी डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या प्रेस करना होगा, F7 टैली में जाकर के F7 प्रेस करना होगा। जनरल वाउचर में जाएंगे, DR डेबिट हमें क्या करना होगा, ये हमारा किस चीज़ हेड का खर्चा है, कंप्यूटर पेरिफेरल का है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टैली में जाकर के कंप्यूटर पेरिफेरल
तो इसमें जो ये डेप्रीशिएशन, ओनली डेप्रीशिएशन कंप्यूटर पेरिफेरल, ये वाला हेड हमें लेना होगा। यहाँ पर कितनी डेप्रीशिएशन है, या तो जो हमारा टोटल खर्चा है 6,81,554, उसका 20% निकाल लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास मैनुअल एनुअल अकाउंट है तो वहाँ से भी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर में आपको ये अमाउंट शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे 136,311 ये ऐड हो गया। अब सेम हमारा अदर फिक्स्ड असेट्स का, तो यहाँ पर भी अदर फिक्स्ड असेट्स सबसे लास्ट वाला डेप्रिसिएशन अदर फिक्स्ड असेट्स एंटर किया, ये कितना है 3334, जब देखेंगे 139645। अब ये हमारा यहाँ से डेबिट तो हो गया है ना, ये हमारा हेड डेबिट तो हो गया ये वाले हेड, लेकिन अब हमें इनको क्रेडिट करना है। क्रेडिट कहाँ करना है, हमें किस हेड में करना है, तो जो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पेरिफेरल स्पेसिफिक ग्रांट है वहाँ पर इसको एक्यूमुलेट करना है, मीन्स वहाँ पर इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर कहें हम कंप्यूटर पेरिफेरल, तो इसमें हमें कौन सा हेड लेना होगा, यहाँ ये वाला 20718 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पेरिफेरल स्पेसिफिक ग्रांट, ये वाला हेड हमें लेना होगा। एंटर करेंगे, इसमें कितनी डेप्रिसिएशन है इसकी कंप्यूटर पेरिफेरल की स्पेसिफिक ग्रांट की 136,311। एंटर किया क्रेडिट, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अदर फिक्स्ड असेट्स स्पेसिफिक ग्रांट, अदर फिक्स्ड असेट 20723 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अदर फिक्स्ड असेट स्पेसिफिक ग्रांट, ये वाला हेड हमें लेना होगा। ये देखिए यहाँ पर भी ये ऐड हो गई है, यहाँ पर भी ये ऐड हो गई है, ये दोनों हमारे डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए हैं। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद नरेशन डालेंगे जो कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2023-24। एंटर किया, एंट्री को कर दिया हमने सेव। अब जब आप आएंगे एनुअल अकाउंट की सॉरी बैलेंस शीट की तरफ, तो वहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। बाहर आए, अकाउंटिंग सॉरी जनरल वाउचर से बैलेंस शीट पर गए, तो यहाँ पर ये देखिए 1,39,645, ये ओनली स्पेसिफिक ग्रांट का जो हमने फिक्स्ड असेट्स परचेज किया था उसका जो डेप्रिसिएशन हमने लगाया है उसी का ही ये डिफरेंस है। अभी हमें इसमें क्या करना है, जो शेड्यूल 4A में ड्यूरिंग द ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन है वो भी हमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि इस टैली में पुराने ओपनिंग बैलेंसेस डले हुए हैं, इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। अगर यहाँ ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते तो मैं आपको ठीक सिंगल ओनली PMCD की ही एंट्री करके दिखा देता, लेकिन यहाँ पर इसमें ओपनिंग बैलेंसेस डले हुए हैं, मैं उनको एडिट भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ये फंड यहाँ पर लेना पड़ा। तो इसके लिए एस्केप करता हूँ। एस्केप करने के बाद वही वाउचर में गए, अकाउंटिंग वाउचर, F7 प्रेस करके जनरल वाउचर DR हमें क्या करना होगा। अभी मैंने जैसे कि पूरा खर्चा मैंने कहाँ लिया हुआ है, पूरा फंड मैंने लिया हुआ है अदर फिक्स्ड असेट्स में, डेप्रिसिएशन भी मैंने अदर फिक्स्ड असेट्स में लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें करना होगा, सॉरी टैली में जा करके अदर फिक्स्ड असेट्स, डेप्रिसिएशन अदर फिक्स्ड असेट्स ये लेना होगा, और इसमें एडिशन ड्यूरिंग द ईयर वाला हमें अमाउंट लेना होगा। ये कितना है 1,00,708। ये देखिए ये यहाँ पर इसमें ऐड हो गया है, डेबिट ये खर्च हो गया ये ऐड। और यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, ये स्कूल फंड का है तो ये हमें स्कूल फंड वाला ही लेना होगा। ये स्कूल फंड में, ये स्कूल फंड में मैंने डाला है, तो आपको ये स्कूल फंड में 1,00,708 इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद क्या होगा, हमें अब बाहर जाएंगे जब बैलेंस शीट पर, ये देखिए ये यहाँ पर ऐड हो गया। सॉरी दोस्तों, इसमें अभी हमें क्या करना है, इसमें अभी हमें जो इंटेंजिबल असेट्स है ये मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर इंटेंजिबल असेट्स भी है इस फंड में, तो हमें इंटेंजिबल असेट्स की भी एक डेप्रिसिएशन हमें लगानी होगी। तो इसके लिए एस्केप करना होगा। एस्केप करने के बाद दोबारा हम अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, DR हमें करना होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेप्रिसिएशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो सबसे लास्ट वाला हेड है वो हमें लेना होगा। कितना अमाउंट है ये है हमारा यहाँ पर
17,002 ये वाला हमें अमाउंट लेना होगा DR में। CR में हमें क्या लेना होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्कूल फंड, ये स्कूल फंड में मैंने एंटर किया है 4A में, तो ये वाला ही हेड हमें यहाँ लेना होगा। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। जब हम बैलेंस शीट की तरफ आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा 11,57,355 का डिफरेंस आ रहा है। जब आप इधर आएंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में, मैनुअल N1 अकाउंट में, तो यहाँ पे ये देखिए डेप्रिसिएशन जो लगी है शेड्यूल 4 में आप देख रहे हैं 11,57,355, इतना ही ये डिफरेंस है। अब ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या करना होगा, जो ये वाला डिफरेंस है ये हमें कहाँ पर शिफ्ट करना होगा, ये हमें शिफ्ट करना होगा अपना शेड्यूल 1 में। तो इसके लिए हम एस्केप करना होगा। एस्केप करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में जा करके सबसे पहले तो हमने जो क्या करना होगा, जब आप मैनुअल एनुअल अकाउंट का शेड्यूल 1 देखेंगे, यहाँ पर जो हमने स्पेसिफिक ग्रांट से कैपिटल असेट्स जो परचेज की थी, फिक्स्ड असेट्स जो परचेज की थी 5 लाख प्लस 7,14,000 जो भी 894 रुपये, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गए हैं क्योंकि फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो उस शेड्यूल उस अमाउंट को भी हमें शिफ्ट करना होगा कैपिटल कॉर्पस फंड में। क्यों? क्योंकि हमें अपना कैपिटल कॉर्पस फंड बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, DR हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अनयूटिलाइज्ड CCA स्पेसिफिक ग्रांट शेड्यूल 3A, इसमें कितना है हमारा, ये 7,14,894। ये देखिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया क्या टोटल, यहाँ पे जब आप देख रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर शेड्यूल 3A में यहाँ पे 12,14,894, 5 लाख प्लस ये अमाउंट हमारा कैपिटल में आ गया। क्यों? क्योंकि इससे हमारी एक कैपिटल असेट तैयार हो रही है, हमारा एक कैपिटल पर ये खर्च हो रहा है, हमारी कुछ असेट्स तैयार हो रही हैं, इसलिए इधर अमाउंट आ गया। तो इसको एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद सेव कर देंगे इस एंट्री को। फिर क्या करेंगे, हमें एक और एंट्री लगानी होगी, अनयूटिलाइज्ड CCA स्पेसिफिक ग्रांट शेड्यूल 3A, ये वाला। और कितना है ये, सॉरी अनयूटिलाइज नहीं, यूटिलाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर शेड्यूल 3A 12,14,894 में किया। और यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम CCA स्पेसिफिक ग्रांट शेड्यूल 3A क्रेडिट में यहाँ करना होगा क्योंकि हमें अपना कैपिटल कॉर्पस फंड इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है। तो इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद नरेशन, और इस एंट्री को कर दिया हमने सेव। अब हमें क्या करना होगा, ये हमारा यहाँ पर जब आप देखेंगे, एस्केप करके मैं बैलेंस शीट आपको दिखाता हूँ। ये शेड्यूल 3A, सॉरी ये कैपिटल अकाउंट शेड्यूल 1, यहाँ पे ये देखिए ये ओपनिंग बैलेंस था 66,02,344 और 12,14,894 इसमें ये ऐड हो गया है। तो अभी हमें इसकी में क्या करना होगा, एक स्पेशल जनरल वाउचर की एंट्री लगानी होगी। जो भी हमारा एक्सेस फंड है वो हमारा शिफ्ट हो जाए हमारा कहाँ पर, शेड्यूल 1 में, जैसे कि ये यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट से आया है। मैं इस टैली का भी आपको इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट दिखा देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, ये देखिए एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और ये मैनुअल एनुअल अकाउंट का भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बैलेंस बीइंग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 11,57,355, ये हमारा डेबिट में है, मीन्स माइनस में है। ये हमारा इनकम हमारी इधर टैली में कुछ नहीं हुई है, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मीन्स जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो एक तरीके से हमारा खर्च हो रहा है, मतलब मीन्स हमारी असेट्स खर्च हो रही है, इसलिए हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो एस्केप करेंगे, एस्केप करने के बाद हमें क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद DR हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इस वाले हेड में जाना होगा, इसको डेबिट करना होगा। कितना है ये अमाउंट, 11,57,355, ये इतना इसको ले सकते हैं यहाँ पर
और हमें इसमें CR क्या करूँगा, जो भी हमने डेप्रिसिएशन लगाई थी उस अमाउंट को हमें यहाँ से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। या तो यहाँ से इससे ट्रायल बैलेंस निकाल करके आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो अभी मेरे पास मैनुअल एनुअल अकाउंट है तो मैं यहीं से शेड्यूल 4 से वो चेक कर लेता हूँ। तो इसमें जो हमारा डेबिट था, क्या कौन कौन से हेड थे हमारे हेड थे ये कंप्यूटर पेरिफेरल स्पेसिफिक ग्रांट का था, सॉरी ये वाला 45106 एंटर किया। कितना अमाउंट था ये 136,311 एंटर किया। फिर हमारा क्या था, अदर फिक्स्ड असेट थी, वो हमारी क्या थी 1021004 एंटर किया। इसमें 17,000 और एक्सेस हमें दिख रहा है यहाँ पर। आई थिंक इसमें मैंने जो डेप्रिसिएशन लगाई थी वो अदर फिक्स्ड असेट्स में लगा दी थी, लेकिन हमें वो डेप्रिसिएशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हेड लेना था, तो इसलिए मैं इसको ये मान के चलता हूँ कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ही हेड है। वहाँ पर पीछे हमने हेड सेलेक्ट नहीं कर पाए थे आई थिंक, तो ऐसा करते हैं पहले हम उस हेड को चेंज ही कर देते हैं। डिस्प्ले में जा करके डे बुक में गए, ये ठीक लगी हुई है यहाँ पर एंट्री। वाउचर में गए तो हमें डेबिट कितना अमाउंट करना है, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया है 1157,355। क्रेडिट हमने किया, इसमें किया कंप्यूटर पेरिफेरल डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पेरिफेरल, तो यहाँ पे ये कितना था 136,311। अब आते हैं अदर फिक्स्ड असेट्स की तरफ। मैं इसका टोटल यहाँ पर शेड्यूल 4 ही देख लेते हैं हम इसका। अदर फिक्स्ड असेट्स है हमारा, ये है हमारा 1004042। इसमें हमारा स्टैंड कर रहा है, आई थिंक इसमें पहले से कोई एंट्री पड़ी हुई है, ऐसा है लग रहा है मेरे को। इसमें हम क्या करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेप्रिसिएशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नहीं वो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर वो इसलिए शो हो रहा था क्योंकि ये जो ग्रुप है डेप्रिसिएशन का ये एक ही ग्रुप है, इसलिए वो अमाउंट शो हो रहा था यहाँ पर। और दूसरा क्या था, यहाँ पर जो ये था 11,53,000 पर, तो ये इतना अमाउंट तो हमने इसको एडजस्ट कर दिया, लेकिन 17,002 को हमने एडजस्ट नहीं किया था, इसलिए इस हेड में वो अमाउंट हमें शो हो रहा था, बोल रहा था कि आपको ये अमाउंट भी यहाँ पर एडजस्ट, लेकिन वो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अमाउंट था। एंटर किया। एंटर करने के बाद ये हमारी एक एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ये हमारा डेबिट में हो गया है, ये हमारा शिफ्ट हो गया है शेड्यूल 1 में। जब आप एस्केप करके बाहर आएंगे, बैलेंस शीट पर आएंगे, बैलेंस शीट पे आने के बाद जब आप अपना शेड्यूल 1 देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ये हमारे कैपिटल जो भी खर्चा हुआ वो है, और ये हमारी जो हमने एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर का जो हमने एंट्री की थी वो वाली है। तो मैं इसका शेड्यूल 1 आपको दिखा देता हूँ मैनुअल एनुअल अकाउंट का। ये देखिए 66023441214894115735 ये हो गया। अब इसमें जो इसका क्लोजिंग बैलेंस बचा है टैली का, ये देखिए 6659,883 6659,883 ये हमारा आ गया है। जब आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे मैनुअल एनुअल अकाउंट की, ये देखिए यहाँ पर ये आ गया 39650007 39650007 9649,626। ये इन दोनों को जब हम मिलाएंगे
यहाँ ये देखिए सम पर 9649626 9649626, करंट असेट्स 475264 475264 और 5 लाख हमारा लोन एडवांस एंड डिपॉजिट में है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें एक और एडजस्टमेंट एंट्री लगानी होगी। इसमें स्पेशल जनरल वाउचर के थ्रू एक और एंट्री लगानी होगी। वो क्या एंट्री होगी, मैं आपको मैनुअल एनुअल अकाउंट का शेड्यूल 3A दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप देखेंगे, लायबिलिटी में जब आप देखेंगे तो अभी जो यहाँ पर हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो 18 लाख के आसपास हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 18 लाख के आसपास है। मैं आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एंटर करके दिखाता हूँ। इसमें हमें करना होगा ऑल टैप टू गेटवे ऑफ टैली पर 1/4/2024 से 31/3/2025 एंटर किया। जब आप बैलेंसेज में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए जब तक हमारी वो एडजस्टमेंट एंट्रियाँ नहीं लगेंगी ये हमारे बैलेंसेज कैरी फॉरवर्ड होंगे, मीन्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे सभी हेड्स के। ओनली हमें क्या करना है, ओनली हमें अनयूटिलाइज सीसी स्पेसिफिक ग्रांट के बैलेंसेज ही कैरी फॉरवर्ड करने हैं। ये देखिए ये हमारा, जैसे कि मैं बता रहा था पिछले उसमें जो प्रीवियस सेशन में हम काम कर रहे थे वहाँ पर ये 18 लाख का था, तो यहाँ पर भी ये 18 लाख ही कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो हमें क्या करना होगा, एस्केप करना होगा। एस्केप करने के बाद मैं दोबारा बैक उसमें जाता हूँ पिछले फाइनेंशियल ईयर में, एंटर किया। एंटर करने के बाद हमें क्या करना होगा, अकाउंट सबसे पहले तो हमें ट्रायल बैलेंस चाहिए। ट्रायल बैलेंस F5 प्रेस किया डिटेल्ड में। यहाँ पर हमें अभी क्या है कि हमें ओनली स्पेसिफिक ग्रांट की ही एक स्पेशल जनरल एंट्री लगानी है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो 12 लाख जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका हमें एक एंट्री वो अलग से लगाएंगे। दूसरा हमें क्या करना है, एक तो हमें इसकी क्या करना है, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, इसकी भी अलग से एंट्री लगाएंगे। अनयूटिलाइज सीसी स्पेसिफिक ग्रांट अभी इसकी लगानी है एक एंट्री हमें बैंक इंटरेस्ट की लगानी है, और एक एंट्री हमें जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी हमें एक लगानी होगी एंट्री। तो ये अमाउंट कितना है, या तो हम इसका प्रिंट ले लें सबसे बढ़िया है, नहीं तो मैं इसको कहीं पर नोट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। जो हमारा बैंक इंटरेस्ट है वो 11376 है, और जो हमारा रिवेन्यू है वो है हमारा 13,47,895, और जो हमारा अनयूटिलाइज ग्रांट है वो है हमारी 18,01,535। तो अब क्या करना होगा, एस्केप करते हैं। एस्केप करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में F7 प्रेस किया, स्पेशल जनरल वाउचर में गए। स्पेशल जनरल वाउचर में जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, हमें डीआर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मीन्स जो उस टाइम पे क्रेडिट था उसको हमें यहाँ पे डेबिट करना होगा। जैसे कि हमारा बैंक इंटरेस्ट जो था स्पेसिफिक ग्रांट का, उसको हमें करना होगा 11367, उसको हमें यहाँ पे डेबिट करना होगा। अब सीआर हमें क्या करना होगा, जो हमारा रिवेन्यू खर्चा है उसको हमें सीआर करना, क्योंकि वो हमारा डेबिट हुआ था। तो जो हमारा रिवेन्यू खर्चा है 1347895 ये किया। अब दोबारा डीआर के लिए पूछ रहा है, तो डीआर हमें कौन सा हेड करना होगा, जो भी हमारा इसका प्लस या माइनस जो भी हमारा एडजस्टमेंट है वो हमें अनयूटिलाइज ग्रांट में करना होगा। अनयूटिलाइज सीसी स्पेसिफिक ग्रांट एंटर किया। एंटर करने के बाद ये जो भी इसका एडजस्टमेंट हुआ, मीन्स इसमें से ये माइनस या प्लस जो भी हुआ है होने के बाद ये अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया है। और जब आप ये वाला अमाउंट देखेंगे 465007, और यहाँ जो शेड्यूल 3A का अनयूटिलाइज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड देखेंगे 465007, ये हमारा बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। अब एक एंट्री और क्या करनी होगी, जो हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के भी बैलेंसेज हमने जीरो नहीं किए हैं, कैपिटल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो फंड है उसको भी हमने जीरो नहीं किया, तो उनके बैलेंसेज भी हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो गया। चलिए ये तो हमने इसके बैलेंसेज हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिए हैं। अब मैं एक बार नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके आपको उनके भी बैलेंसेज दिखा देता हूँ वो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। तो एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद क्या होगा दोस्तों, Alt F2 प्रेस करेंगे और पीरियड यहाँ पर हम चेंज करेंगे। पीरियड गलत चेंज हो गया, 21/3/2025। यहाँ गए, जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल फंड के तो होने ही हैं आगे हमारे बैलेंसेस। ये देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया है बैलेंस, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर का भी हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ओनली जो हमने अनयूटिलाइज थर्ड ईयर थी 35 लाख रुपए हमारा प्रोविजन था, ये 35 लाख हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया है। यहाँ पे हमने एनुअल अकाउंट में कुछ नहीं किया था इससे संबंधित। ये देखिए यहाँ पे हमारा ओनली 4,65,000 का ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है। और इधर जब आप जाएंगे, इधर तो हमारा करंट असेट्स कैरी फॉरवर्ड होना है, हमारे फिक्स्ड असेट्स के बैलेंसेज भी कैरी फॉरवर्ड होना है, लोन एडवांस जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी को हमने पे किया है उसके भी बैलेंसेज कैरी फॉरवर्ड होने हैं। अब आते हैं शेड्यूल 1 में। तो ये हमारे जो बैलेंसेज हैं मेन, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इनके बैलेंसेज जीरो करने हैं और इनके जो बैलेंसेज है वो हमें शिफ्ट करने हैं कैपिटल फंड स्कूल कैपिटल कॉर्पस फंड शेड्यूल 1 में। तो एस्केप करके बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद मैं अपना यहाँ पर पीरियड चेंज करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में मैं जाता हूँ। यहाँ पर क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा दोस्तों, और इसकी भी एक स्पेशल जनरल वाउचर की एंट्री हमें लगानी होगी। तो डीआर क्या है, जैसे कि सीआर हमारा क्या है, सीआर हमारा क्या था, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्रेडिट में है। जब आप यहाँ पर देखेंगे, मैं मैनुअल एनुअल अकाउंट में आपको दिखा देता हूँ, शेड्यूल 1, ये देखिए ये हमारा क्रेडिट में मीन्स प्लस में है। अगर माइनस में होता तो वो क्रेडिट में होता, और यहाँ पे सॉरी वो डेबिट में होता है और हमें उसको क्रेडिट करना पड़ता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, ये क्रेडिट में है, तो इसको हमें यहाँ डेबिट करना होगा। तो हमें कौन सा हेड लेना होगा, यहाँ पर टैली पर आएंगे, कैपिटल, इसमें हमारा हेड लेना होगा 10102 कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम सीसीए स्पेसिफिक ग्रांट शेड्यूल 1। कितना अमाउंट है, 1214894। एंटर किया। एंटर करने के बाद अब हमारा डेबिट क्या था, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर वाला हेड हमारा क्रेडिट था, डेबिट था, उसको अब हमें क्रेडिट करना होगा ताकि उसके बैलेंस से जीरो हो जाए और वो आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। वो हमारा कितना था, 11,57355। ये भी हेड जीरो हो गया। अब हमें जो ये बैलेंसेज है ये क्रेडिट में, ये जो भी इसका प्लस माइनस होने के बाद इसमें से मीन्स ये हमारा इसमें से माइनस होने के मीन्स डेबिट में से क्रेडिट माइनस होने के बाद जो हमारा बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में, वो हमारा आ रहा है 57,539। सो क्रेडिट में किया। क्रेडिट में करने के बाद जब आप ये बैलेंस यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा जो बैलेंस है यही वाला बैलेंस है 6659,883। यही हमारा बैलेंस अब आगे कैरी फॉरवर्ड है। चलिए आगे भी मैं इसको एंट्री को सेव करने के बाद आपको दिखाता हूँ। नरेशन डालेंगे, बैलेंसेज शिफ्टेड टू कैपिटल फंड शेड्यूल 1। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे एंट्री को सेव करेंगे और एस्केप करके हम बाहर आएंगे। जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो देखिए हमारे सारे बैलेंसेस शिफ्ट हो गए हैं शेड्यूल 1 में। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये हमारा मीन्स ऐड हो गया है, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया है। अब पहले हमें यहाँ पर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी शो हो रहा था, एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर भी शो हो रहा था, वो सब शिफ्ट हो गए शेड्यूल 1 में। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, एस्केप करना होगा। एस्केप करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पर आए, Alt F2 प्रेस किया और पीरियड में चेंज करके आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल की बैलेंस शीट एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम यहाँ पर देखिए करंट पीरियड में हम आ गए हैं। बैलेंस शीट में गए,
बैलेंस शीट में जब जाने के बाद आप देखेंगे जो पहले हमारे बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सब हमारे अब यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए हैं, क्योंकि वो हमारे सब शिफ्ट हो गए थे कैपिटल कॉर्पस फंड में। सेम मैनुअल एनुअल अकाउंट में भी यही होता है। जब हम इस सेशन का हम मैनुअल अकाउंट बनाएंगे, एनुअल अकाउंट बनाएंगे, तो क्या देखेंगे, हमें ओनली जो शेड्यूल 1 का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वही ओपनिंग यहाँ पर हमें एंटर करना होगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आ जाएगा। हमें और बैलेंसेज हमें यहाँ पर एंटर करने, ओनली प्रीवियस ईयर में आप डाल दीजिए, करंट ईयर में वो शो नहीं होंगे। जैसे कि बिफोर स्पेशल जर्नल एंट्री वो यहाँ पर शो हो रहे थे टैली में, हमें वो यहाँ पर शो नहीं होंगे। सेम इस मैनुअल एनुअल अकाउंट में भी इसी तरीके से। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, आप इसको इस वीडियो से काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। एस्केप करता हूँ, पीरियड चेंज करता हूँ, Alt F2 प्रेस करके। ये आ गए, सॉरी पीरियड गलत चेंज हो गया है, 21 में चले गए, 1/4/23 से 31/3/2024। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं। बैलेंस शीट में आप जाइए और जो मैनुअल एनुअल अकाउंट की बैलेंस शीट है वहाँ पर आप जाइए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल मैच्ड है। 6659,883, 6659,883, 3965,007, 3965,007, 9649,626। जब आप टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स को मिलाएंगे, 9649,626। करंट असेट्स 475, जिसमें हमारा स्पेसिफिक ग्रांट का और स्कूल फंड का बैलेंस है। इसके लिए आप शेड्यूल 7 में भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर इसका रेफरेंस गलत हो रहा है, लेकिन इसमें हमारे दोनों ही अमाउंट है। पिछला हमारा ये था, वही हमारा आगे हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की इसमें, वही हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ, और इसमें हमारा 465,007 ऐड हो गया। तो 47 मैं आपको एक बार शेड्यूल 7 भी यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का डाउट थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखिए शेड्यूल 7 10257, 465,007, 465,007। तो ये हमारा करंट असेट्स भी मैच कर गया है। अब आते हैं लोन एडवांस की तरफ। 5 लाख रुपए हमारा जो हमने कंस्ट्रक्शन एजेंसी को दिया था। तो जब आप शेड्यूल 8 देखेंगे, तो या फिर शेड्यूल 8 का जो है एनेक्जर वो देखेंगे, तो ये देखिए ये हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है और ये हमारे कंसोलिडेशन में आ गया है 5 लाख रुपये। तो ये हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल एक्यूरेट मैच कर गई है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से पीएमसीडी की एंट्री रेस्पेक्टिव विद्यालयों में किस तरीके से करनी है, तो जो भी हमारे गैर शैक्षिक कार्मिक है उनको इस वीडियो से काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित हम एक और वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें जो हमें एक फाइनल एंट्री करनी है स्कूल फंड में, उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे उससे संबंधित उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गैर शैक्षिक कार्मिक हैं उनको इससे सहायता प्राप्त हो सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार दोस्तों, फिर एक और वीडियो हम लेकर के हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।